तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फ़्लाइट्स के रिगार्डिंग। मैं जा रहा हूँ दिल्ली से वैंकूवर और मेरी फ़्लाइट है 24 ऑफ जून को। और मेरा कनाडा का वीज़ा अभी 2 मंथ्स पहले ही आया था। तो मैंने खुद फ़्लाइट बुक की दिल्ली से वैंकूवर की। मैंने किसी एजेंट से फ़्लाइट बुक नहीं करवाई बिकॉज आई ऑलरेडी वर्कड विद 3 ट्रैवल एजेंसी। फर्स्ट मैंने काम किया था गो आईबीओ के साथ, जो कि डोमेस्टिक कंपनी है, और वहाँ पे मैंने अराउंड 7 मंथ्स काम किया। उसके बाद मैंने वर्क किया एक्सपीडिया में। एक्सपीडिया इज़ द वर्ल्ड्स नंबर 1 ट्रैवल एजेंसी जो अमेरिका की है। वहाँ पे मैंने 1 साल काम किया। मेरा वर्क होता था टिकटिंग का। अगर कस्टमर को डेट चेंज करवानी होती थी अपने फ़्लाइट की, वो मैं चेंज करता था और इशुएंस करता था। फिर मैंने काम किया कार्लसन वैगनली ट्रैवल कंपनी में, जो कि यूरोप की कंपनी है। वहाँ पे मैंने ज़्यादा काम नहीं किया, वहाँ पे ओनली 4 मंथ्स मैंने काम किया। जो ट्रैवल एजेंसीज होती हैं वो सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं एमेडियस, गैलीलियो, स्पैन और सेबर। तो मैं वर्क करता था एमेडियस और सेबर में। जब मैं गो आईबीओ कंपनी में था वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा। लाइक अगर कस्टमर ने एक्स्ट्रा बैगेज डलवाना है अपनी फ़्लाइट में, या फिर कोई प्रेफरेंस सीट बुक करनी है, या मील बुक करनी है, या फिर व्हील चेयर की रिक्वेस्ट बुक करनी है, तो मैं कस्टमर की हेल्प करता था ऑन कॉल। मैंने एयर इंडिया से अपनी फ़्लाइट बुक की है दिल्ली से वैंकूवर की डायरेक्ट फ़्लाइट। ऐसा नहीं है कि इनडायरेक्ट फ़्लाइट मिलती है और मैं ना लेता, बिकॉज मुझे चीपेस्ट फेयर मिल रहा था डायरेक्ट फ़्लाइट में ही, तो मैंने वो बुक कर दी। उस फ्लाइट में मुझे सिर्फ 2 बैगेज मिले हैं और एक बैगेज होता है 23 kg का। पहले एयर इंडिया 3rd बैगेज फ्री देती थी स्टूडेंट्स को, मगर वो उन्होंने बंद कर दिया। अगर मैं अब 3rd बैगेज अपने टिकट में लूँगा तो मुझे एक्स्ट्रा 16,600 कुछ पे करना पड़ेगा। मैंने अपनी जो फ़्लाइट बुक करी थी 99,000 की, और वही फ़्लाइट मैंने बाहर किसी एजेंट से पता करी तो उन्होंने जो प्राइस बताया वो 15,000 एक्स्ट्रा था। ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है आप सबके लिए। आप अपनी फ़्लाइट खुद बुक कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सो हाय गाइस, हम इस वीडियो में आज सीखेंगे डायरेक्ट फ़्लाइट बुक करना, वो भी चीपेस्ट प्राइस में। और इनडायरेक्ट फ़्लाइट अगर आपको बुक करनी है तो वो आप एजेंट से ही करवाएं, क्योंकि उसमें ट्रांजिट वीज़ा की भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। चीपेस्ट फेयर पहले सर्च करते हैं, हम जाएंगे गूगल फ्लाइट्स में। सो ओरिजिन डेस्टिनेशन ध्यान से सेलेक्ट कर ले, जहां से भी आप जा रहे हैं उसका कोड, उसका नाम आपको पता होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दिल्ली से जाते हैं, तो हम यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट करेंगे। और कनाडा में आप कहाँ पे जा रहे हैं वो भी कंफर्म कर लें अपने एजेंट से। अगर टोरंटो जा रहे हैं तो आप YTO लिखेंगे। अगर आप जा रहे हैं वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया, वहाँ पे लिखेंगे YVR। स्लो मैंने दिल्ली से वैंकूवर की ही फ़्लाइट बुक की थी। 24 ऑफ जून की मेरी फ़्लाइट बुक है। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे वन वे। पहले हम यहाँ पे देखेंगे चीपेस्ट फ़्लाइट कौन सी आ रही है। रैंडमली अभी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। 13 मई की यहाँ सेलेक्ट हो गई। रैंडमली सर्च करिए। सर्च करने के बाद यहाँ पे हमने स्टॉप्स में नॉन स्टॉप सेलेक्ट किया। ये काफ़ी महंगी आ रही है, 1,53,000 की। और हम यहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे, देखेंगे कौन सी फ्लाइट आ रही है सस्ती, कौन सी डेट की। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के सही प्राइस में आ रही है, तो कोई भी एक रैंडम सेलेक्ट कर लेते हैं। 20 अक्टूबर, डन। उसके बाद आप जाएंगे स्काई स्कैनर। यहाँ पे आपने देख लिया गूगल फ्लाइट्स में कि इस डेट की आ रही है 72,000 की। स्काई स्कैनर पे जाके इसी डेट की हम सर्च करेंगे। दिल्ली से वैंकूवर 20 अक्टूबर, सर्च। यहां से हम 1 स्टॉप और 2 स्टॉप का हटा देंगे। डायरेक्ट फ्लाइट आ गई है विद चीपेस्ट फ्लाइट 69,000। यहाँ पे आ रही थी 72,000, यहाँ पे आ रही है 69,600। तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी बुक कर सकते हैं, सिलेक्ट करके सीधा सिलेक्ट करके मेक माई ट्रिप पे आ रही है, सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली आपको ये इनकी वेबसाइट पे ले जाएगा।
यहाँ पे आप कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हैं ऑफर्स प्रोमो कोड्स में, राइट। अभी 69,000 का फेयर आ रहा है, इसको सिलेक्ट करते हैं। आपके पास अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड है, यहाँ पे सिलेक्ट करें, सिलेक्ट कर लिया, 67,000 हो गया। जोन सा भी आपके पास कार्ड हो, मगर ये ऑफर चेक कर लें, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है कि ये ऑफर कौन सा है। जोन सा भी ऑफर हो आपके पास, जोन सा भी क्रेडिट कार्ड हो, तो यहाँ पे लिखा है जो क्रेडिट कार्ड ईएमआई ऑप्शन ओनली। तो ईएमआई ऑप्शन में अगर आप ईएमआई ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं तो ये सिलेक्ट कर लें, 67,000 की यहाँ पे फेयर आ जाएगा। और अगर आप टोटल बुक करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये वाला ऑफर भी है, और ये ऑफर है येस बैंक का जो नीचे आ रहा है। स्क्रीन छोटी करते हैं, ये देखो ये ऑफर जो आ रहा है ये है येस बैंक का, ये भी ईएमआई ऑप्शन के साथ है। टर्म्स एंड कंडीशन चेक कर लें कि इस ऑफर की क्या है। अगर आपके पास ये क्रेडिट कार्ड है तो फिलहाल के लिए हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, 69,000, ठीक है। और आप किसी और वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं, गो एबीओ में कोई ऑप्शन आ रहा हो या किसी और में आ रहा हो। क्लियर ट्रिप में मेरे पास ऑप्शन आ रहा था जब मैंने बुक की थी फ्लाइट, और वहीं पे चीपेस्ट फ्लाइट बुक हो रही थी। और आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड का एक ऑप्शन दिखा रहा था क्लियर ट्रिप पे, मगर मेरे पास आईसीआईसीआई का कार्ड नहीं था। तो अगर मेरे पास कार्ड होता तो जो मेरी 99,000 की जो टिकट मैंने दिल्ली से वैंकूवर की करवाई थी 24 जून की, वो मुझे 10,000 रुपए और सस्ती पड़ती। तो हम गो एबीओ पे भी जाके देख सकते हैं, यहाँ पे कोई ऑप्शन आ रहा हो शायद। लो, ये गो एबीओ की वेबसाइट पे आ गए, यहाँ पे 69 दिखा रहा है ये ऑफर के साथ। और अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो फेयर बढ़ रहा है, ठीक है। क्लियर ट्रिप की वेबसाइट पे भी ऑफर देख लेते हैं कौन कौन से अवेलेबल हैं। यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं वैंकूवर, 20 अक्टूबर की फ्लाइट, नॉन स्टॉप, 72,000। इस पे ऑफर आ रहे हैं, देखो सिटी समर अप्लाई, देखो 70,700 हो गया। और सिटी का 10% ऑफ दिखा रहा है। सिटी पे कितना अच्छा डिस्काउंट है। ईएमआई ट्रांजैक्शन सिटी, अगर सिटी कार्ड है आपके पास तो 67,000 का हो रहा है। और इस पे देखते हैं कितना डिस्काउंट आ रहा है, इस पे भी इतना आ रहा है एयू बैंक डेबिट कार्ड से। और एचडीएफसी का आ रहा है 5,000 ईएमआई ऑप्शन पे। व्यू ऑल पे जाते हैं। सो गाइस, जोन सा भी आपको ऑफर अच्छा लगे वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। मेरे हिसाब से तो मुझे ये क्लियर ट्रिप पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है ऑफर। मैंने भी क्लियर ट्रिप पे किया था 67,000। अगर आपके पास सिटी का क्रेडिट कार्ड है तो ज़रूर इसे सिलेक्ट करके बुक करें, इससे अच्छा फेयर नहीं मिलेगा। सो इसके बाद दिल्ली से वैंकूवर की फ्लाइट है। देखो, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, ये इतनी सारी फ्लाइट्स हैं, मेक माई ट्रिप, गो एबीओ, क्लियर ट्रिप पे इतना अच्छा ऑफर मिला आपको। तो आपको ही चेक करना पड़ेगा कहाँ पे कौन सी वेबसाइट पे अच्छा ऑफर मिल रहा है। जिस पे आपको अच्छा ऑफर मिले, जोन सा कार्ड आपके पास अवेलेबल है, सब साइट्स पे आप जाकर देखें, फेयर ढूंढे अच्छे से तसल्ली से। तो ऑफर और फेयर ढूंढने के बाद आपको डिटेल्स सारी चेक कर लेनी है। दिल्ली से वैंकूवर, ओरिजिन डेस्टिनेशन, डेट ऑफ ट्रैवल, बैगेज 2 पीस, हैंड बैगेज 7 kg, और इंश्योरेंस सस्ती ही होती है, ले लेनी चाहिए आपको। इसका अब अपनी ट्रैवल डेट सेलेक्ट करेंगे 20 अक्टूबर, और यहाँ पे 21 कर लेंगे, 2 दिन की डाल लेंगे। यहाँ पे आप टर्म्स एंड कंडीशन में सारे इंश्योरेंस के जो बेनिफिट्स हैं और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो चेक कर सकते हैं। फिर कंटिन्यू क्लिक करेंगे। यहाँ फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद कंटिन्यू करेंगे। और आपको अब ट्रैवलर डिटेल्स डालनी है, अपनी डिटेल्स डालनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम,
जो भी डिटेल डालनी है एज पर पासपोर्ट। अगर आपके पासपोर्ट पे गिवन नेम पे सूरज लिखा है तो सूरज आ जाएगा फर्स्ट नेम पे, और लास्ट नेम जो लिखा होगा सर नेम पे लिखा होगा वो पासपोर्ट पे, वो लास्ट नेम पे आ जाएगा। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लें, डेट ऑफ बर्थ करेक्ट डालें एज पर पासपोर्ट जो डली हुई है। डिटेल्स आपको एक एक सही डालनी है। डिटेल्स आपने सही डाल दी, उसके बाद आपकी फ्लाइट बुक हो जाएगी पेमेंट करने के बाद, और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लें, पासपोर्ट नंबर डाल दें करेक्ट, इशू कंट्री यहाँ डाल दें, एक्सपायरी डेट डाल दें जो भी होगी पासपोर्ट पे। सारी डिटेल्स डालने के बाद 10 बार चेक कर लें। चेक करने के बाद आपने कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है और पेमेंट कर देनी है सिंपल। जीएसटी नंबर अगर आपका है तो यहाँ इसको टिक करके डाल सकते हैं। कंटिन्यू टू पेमेंट, सारी डिटेल्स करेक्ट डालने के बाद चेक करने के बाद कंटिन्यू टू पेमेंट। उसी कार्ड से आप पे करें जोन सा कार्ड का ऑफर आपने सिलेक्ट किया हुआ है, राइट। अगर आपने एसबीआई का या सिटी का जोन सा भी ऑफर सिलेक्ट किया था, उसी कार्ड से पेमेंट करें, तभी ऑफर अवेल होगा और तभी पेमेंट प्रोसीड होगी, वरना वहीं पे स्टक कर देगा। बस नॉर्मली आपको पेमेंट करनी है। क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डाल के यहाँ से पे नाउ करोगे, आपकी फ्लाइट बुक हो जाएगी और जो आपने ईमेल आईडी डाल रखी होगी उस पे आपकी टिकट आ जाएगी। एयरलाइन टिकट जो मैंने बुक की थी दिल्ली से वैंकूवर की 24 जून, आप ये देख सकते हैं मैंने क्लियर ट्रिप से की थी और उस टाइम मुझे बेस्ट ऑफर यही मिल रहा था, मैंने बुक कर दी। और आपको इसका फेयर दिखाता हूँ। टोटल फेयर मैंने पे किया था 99,706 रुपीज विद ट्रैवल इंश्योरेंस। 130 के आप ट्रैवल इंश्योरेंस प्राइस देख सकते हैं। तो आप भी बुक कर सकते हैं एयरलाइन टिकट विद चीपेस्ट प्राइस, जो मैंने आपको स्टेप्स बताए उन स्टेप्स को फॉलो करके। मैं आपको बता दूं कि सारी डिटेल्स A to Z, टाइटल से लेकर नाम, पासपोर्ट नंबर, ओरिजिन, डेस्टिनेशन, सब कुछ आपने एकदम करेक्ट डालना है। एक बार जब आप सारी डिटेल्स डाल दें, उसको 10 बार चेक करें कि कहीं आपने मिस्टेक तो नहीं कर दी। मैं जब GoIbibo में या किसी कंपनी में काम करता था, वहाँ पे जब कस्टमर से नेम की स्पेलिंग गलत हो जाती थी तो वो कॉल करते थे और वो फेयर होता था नॉन रिफंडेबल। जो मैंने फ्लाइट बुक की है डायरेक्ट, वो नॉन रिफंडेबल है। और अगर वो मैं गलत कर देता उसमें कुछ बुक, या कोई गलत नेम डाल देता, कोई भी गलती कर देता, तो फिर वो नॉन रिफंडेबल होती और मुझे 1 रुपया भी वापस नहीं मिलता। सो डरने की जरूरत नहीं है, आप डिटेल्स सही से डालेंगे। मेरी वीडियो को आपने सही से देख लिया होगा, डिटेल्स आप अच्छे से डालें। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, जाना होता है वैंकूवर और टोरंटो की फ्लाइट बुक करा देते हैं दिल्ली से टोरंटो। मगर आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। जहां आपका कैंपस है पहले कंफर्म कर लेना कि हाँ मेरा कैंपस है और मुझे यहाँ जाना है। मैं जा रहा हूँ वैंकूवर और वहाँ का एयरपोर्ट का कोड है YVR और टोरंटो का है YYZ। तो जो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उसका कोड, नाम अच्छे से चेक कर लें, फिर ही फ्लाइट को बुक करें। कोई भी गलती ना करें, वरना पैसा बर्बाद, जितना भी पैसा भरोगे सब बर्बाद हो जाएगा। एक वीडियो में और बनाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा कैसे आप विंडो सीट या अपनी मनपसंद सीट कहीं भी बुक कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। आप मील सेलेक्ट कर सकते हैं, नॉन वेज, वेज, कोई भी मील जो आपको चाहिए वो आप पहले ही बुक कर सकते हैं। और वेब चेक इन जो है वो आप 2 डेज पहले ही करेंगे, तो उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा जब मेरी फ्लाइट होगी। सो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। और व्हील चेयर भी आपको मैं दिखा दूंगा कैसे बुक करते हैं। अगर बाई चांस ऐसा ना हो, मगर अगर बाई चांस किसी के पैर पे लग जाती है, उससे चला ही नहीं जा रहा, तो उन्हें व्हील चेयर बुक करनी पड़ती है और वहाँ पे एक आपको असिस्टेंट मिल जाता है, व्हील चेयर पे बिठा के आपको टर्मिनल तक लेके जाता है, वहाँ पे आपकी पूरी हेल्प होती है। आप इंडिया में बैठे बैठे कनाडा की सिम भी मंगा सकते हैं, जो कि है फीडो कंपनी की। और उसमें आपको 20 GB डाटा मिलेगा। वो $40 का प्लान है, उसमें 1000 मिनट्स भी मिलेंगे इंडिया कॉलिंग के लिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको लिंक ओपन करना है और नॉर्मल डिटेल्स डालनी है आपको। और उसमें
और इंडिया का एड्रेस डालना है जहाँ पे आपको सिम मंगानी है। उसके नीचे कनाडा का एड्रेस भी मांगेगा। अगर आपका कोई नॉन पर्सन है कनाडा में, रिलेटिव या कोई फ्रेंड, तो आप उसका एड्रेस डाल सकते हैं। नहीं है तो आप अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज का भी एड्रेस डाल सकते हैं, वो एक नॉर्मल डिटेल्स के लिए है। स्टडी परमिट, वर्क परमिट और यूसीआई नंबर का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आपको यूसीआई नंबर डालना है। यूसीआई नंबर आपको आपकी पीपीआर पे मिल जाएगा। आप वो जीसी की अकाउंट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या अपने एजेंट से ले सकते हैं। और आप फॉरेक्स कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं फाई कंपनी का, जो कि बहुत ही बेस्ट है। मैंने वो ऑर्डर किया है और उस पर कोई भी ट्रांजैक्शन फीस नहीं है, हिडन चार्जेस कोई भी नहीं है। आप उसे कनाडा में यूज कर सकते हैं। जब आप उस फॉरेक्स कार्ड से एटीएम से विड्रॉल करवाओगे अमाउंट, तो आपको 100 रुपीज का पर ट्रांजैक्शन अमाउंट देना होगा। उसके अलावा कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। मैंने एक नीचे रेफरल कोड भी दिया है। अगर आप उस रेफरल कोड को यूज करके अपना फॉरेक्स कार्ड मंगाते हैं तो आपको 200 रुपीज का अमाउंट मिलेगा आपके फाई के अकाउंट में। आपको भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आप इंस्टाग्राम पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, आपकी कोई भी क्वेरी हो फ्लाइट से रिगार्डिंग कुछ भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी जर्नी टू कनाडा।